रियासत ना रखवाला आ, पूरे इलाके ना रखवाला आ। सलाम दोस्तों, मैं हूं हैदर बजाड़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज पाकिस्तान के अंदर से बहुत ही अहम तीन डेवलपमेंट मेरे सामने है। ख़ास तौर पे हम बात करेंगे इस वक्त आज़ाद जम्मू और कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं और वहाँ पे जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उन्होंने बिल आखिर 9 जून को ही चूज़ क्यों किया, फिर इसके साथ साथ उनको जो कालाधन करार दे दिया गया आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत की जानिब से, उसके पीछे क्या स्टोरी है। न सिर्फ इस स्टोरी को जानेंगे बल्कि इस वक्त जो सोशल मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर बातें चल रही हैं, मोस्टली इस तरह की चीज़ें हमें सोशल मीडिया के ऊपर देखने के तौर पर मिल रही हैं कि पाकिस्तान की जो शारिक है कश्मीर, उसके अंदर पाकिस्तान की जो बॉडी है वो क्या कर रही है। जहाँ पे ब्लेम किया जा रहा है फेडरल हुकूमत को, वहीं पे पाकिस्तान के आम लोगों को, पाकिस्तान के जो कश्मीर के रहने वाले लोग हैं उनके साथ खड़े होने के लिए भी उकसाया जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये ज़रूर सुन लीजिए कि कश्मीर पाकिस्तान की शारिक है। हम सब कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं। न सिर्फ पाकिस्तान की आवाम कश्मीर के लोगों के साथ है, बल्कि पाकिस्तान का जो इंतज़ामी ढांचा है वो भी इस आज़ाद जम्मू कश्मीर के साथ खड़ा है। आज जो एहतजाज हो रहे हैं उनकी बड़ी तादाद में वीडियोस एक्स के ऊपर आ रही हैं, जिसमें देखा यह जा सकता है कि कानून नाफिज करने वाले अदारे, ख़ास तौर पे पुलिस वगैरह और प्रोटेस्टर जो डिमॉन्स्ट्रेशंस के अंदर हैं, मुजाहरों के अंदर हैं, वो बड़े बेहमाना तरीके से आपस में लड़ रहे हैं। जिनमें डॉन न्यूज़ ने यह भी रिपोर्ट किया है कि 20 से ज़्यादा जो पुलिस ऑफिशियल हैं वो इंजर्ड हैं और 4 के अराउंड बाउंड जामे शहादत नोश कर गए हैं या हलाक हो गए हैं। और इसी के साथ जो प्रोटेस्टर हैं, जो एहतजाज करने वाले सिविलियन लोग हैं, उनकी भी 5 हलाकतें हो चुकी हैं और कई इंजर्ड हैं। सोशल मीडिया के ऊपर ये जो हलाकतों की तादाद है इसको सैकड़ों में बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा फिगर मैं काउंट नहीं करूँगा। वो चीज़ें रखूँगा आपके सामने जो इंटरनेशनल मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और जो चीज़ें फैक्ट बेस्ड हैं। सबसे पहले ये एहतजाज के बारे में हम जान लेते हैं कि ये बिल आखिर कश्मीर के अंदर नौबत क्यों आई कि इतने बड़े लेवल के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं। और पाकिस्तान की जो टूरिस्ट अट्रैक्शन कहलाने वाली प्लेस है आज़ाद कश्मीर, और इसके जो मदाफ़ाती एरियाज़ हैं और डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनके ऊपर न सिर्फ पाकिस्तान से लोग जाके सैर व तफरीह का मज़ा उठाते हैं, बल्कि इंटरनेशनल जो टूरिस्ट है वो भी इस जगह के ऊपर आते हैं। बिल आखिर ये जो सीज़न इस वक्त टूरिज़म का चल रहा है, पीक सीज़न है, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें होना और फिर इंटरनेशनल मीडिया का इसके ऊपर बोलना, और यूँ लग रहा है कि जिस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये अंदरूनी है या बैरूनी है, या फिर ये नुकसान है भी या नहीं, या फिर ये जो कश्मीर के लोग हैं ये वाकई अपने हक़ के लिए खड़े हैं। इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन इसके ऊपर बात करने से पहले हमें थोड़ा सा बैक पे जाना पड़ेगा। ख़ास तौर पे हम जानेंगे 2023 में, यानी 2023 के अंदर, जब आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर बिजली के टैरिफ बहुत हाई थे, लोगों को भारी भरकम बिल रिसीव हो रहे थे और आटे की जो कीमतें हैं वो आसमान के साथ बातें कर रही थी। तब वहाँ पे जो लोग हैं वो एहतजाज करते हैं, देखते हैं, सुनता नहीं है कोई, तो वहाँ पे फिर कुछ लोगों की जानिब से एक मशवरा दिया जाता है और मई के अंदर ये चीज़ें हमने सुनने को मिलती हैं, यानी मई 2023 के अंदर, कि वहाँ पे जॉइंट पब्लिक एक्शन कमेटी बन रही है। बिलाखिर ये कमेटी बन जाती है 16 सितंबर 2023 को, वाज़े तौर पे अपना वजूद लेके खड़ी हो जाती है 31 कोर मेंबर के साथ। और इनके जो स्पोक्स पर्सन होते हैं उनमें हफीज़ हमदानी, शौकत नवाज मीर और इसके साथ उमर नज़ीर, इम्तियाज़ असलम हमारे सामने आते हैं। इनका मौक़िफ़ क्या होता है कि इस वक्त जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के अंदर बढ़ती हुई महंगाई है, लोगों की ज़िंदगियाँ जिस तरह इस इन्फ्लेशन की वजह से अजीरन बनी हैं, उसको कम करना, बिजली को मुफ्त या बिजली के ऊपर सब्सिडी हासिल करना, आटे की बढ़ती हुई कीमतें जो हैं उसको कम करवाना हुकूमत की जानिब से, और हुकूमत की जो अशराफिया है वो जिस तरह हमारे टैक्सेस से अपनी लवाजमात पूरी करती हैं और अयाशियाँ करती हैं, उसको कम करना, ये सारी चीज़ें इनके मंशूर में शामिल थी। और इसके साथ अप्रॉक्सीमेटली कोई 40 के अराउंड अबाउट इनके मंशूर के अंदर चीज़ें थी जो कि नहायत अहमियत की हामिल थी। और पाकिस्तान की जो नंबर पार्टियां हैं
जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इनकी तरह बिल्कुल नहीं थी, जो लोगों को वादे करने के बाद मोस्टली फेडरल के अंदर पॉलिटिक्स के असर रसूख का शिकार हो जाती हैं। ये चीज़ें उनके सामने थी जिसको लेके वो चले। होता कुछ यूँ है, फिर 2024 के अंदर मई के अंदर वो एहतजाज करते हैं इन्हीं चीज़ों के अगेंस्ट, जो उनका एक मंशूर होता है बिजली के टैरिफ वगैरह और महंगाई, आटे की कीमतें जो उस वक्त अप्रॉक्सीमेटली 3100 रुपये पर मन, यानी 3100 रुपये का 40 kg, और लोगों को जो भारी भरकम बिल थे इसके ऊपर ये एहतजाज स्टार्ट हो जाते हैं 11 मई को। बिलाकर 2 दिन के बाद हुकूमत के साथ इनके मुज़ाकरात तय पा जाते हैं और 13 मई 2024 को वहाँ पे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, वो वहाँ पे जाते हैं और 23 बिलियन की खतीर रकम अप्रॉक्सीमेटली जो 82 मिलियंस डॉलर बनते हैं वो वहाँ पे दे के जाते हैं। और अगले ही दिन आज़ाद कश्मीर के जो वज़ीर आज़म होते हैं अनवारुल हक, वो ये ऐलान कर देते हैं कि ये जो 3100 रुपये पर मन गंदम का रेट है ये कम करके 2000 रुपये पर मन यानी 2000 रुपये का 40 किलो कर दिया गया है। और इसी तरह बिजली के यूनिट्स के ऊपर वो मुख्तलिफ तरीके से 3, 5, 6 के हवाले से, यानी अगर 100 से कम तो 3 रुपये यूनिट, इससे ऊपर 5 और 300 से ऊपर हो तो फिर 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बिजली की कीमतें तय हुई। ये चीज़ें आगे बढ़ती गईं और जिस तरह उन्हें लगा कि अब मुज़ाफ़ाती कश्मीर के अंदर भी हमारी कुव्वत बढ़ चुकी है जो ज़िंदगी के हर शुबा अफराद को घेरे हुई थी, जब इन्हें महसूस हुआ कि हमारी जो वर्थ है वो मज़ीद बढ़ रही है, फिर वक्त गुजरता गया और अब हम 2026 के जो करंट सिनेरियो इसके ऊपर बात कर लेते हैं। हमने हालिया देखा है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के बाद इलेक्शन अनाउंस हो चुका था 27 जुलाई 2026, यानी 27 जुलाई 2026 को आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इलेक्शन होना थे और आज के ही दिन यानी 9 जून को वहाँ पे कागजात नामजदगी जमा होने थे। फिर अप्रॉक्सीमेटली 5 और 6 जून को हमें खबरें सुनने को मिलती हैं कि क्लैशेस किसी एक गाड़ी को रोकने के ऊपर स्टार्ट हो जाते हैं और वल्ला आलम के वहाँ पे जो फोर्सेस गाड़ी रोक रही थी वो गोली चलाती हैं या सिविलियन गोली चलाते हैं फोर्सेस के ऊपर। और जो भी होता है इसके लिए जो एक तरीक़ाकार है कानून का वो होना चाहिए, आज़ादाना इंक्वायरी होनी चाहिए उसकी, और फिर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के थ्रू अगर कानून नाफिज करने वाला अदारा उसमें कसूरवार है तो उसको सज़ा दी जानी चाहिए थी। अगर वहाँ पे वो जो सिविलियन की गाड़ी रोकी गई थी जिनके ताल्लुकात किसी के भी साथ थे, अगर वो हो जाते वहाँ पे मंजरे आम पे आ जाते इंक्वायरी के ऊपर तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए थी। और अब भी हम यही मुतालबा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बदकिस्मती के साथ, चूँकि उनका एक मोटिव था कि इस इलेक्शन से पहले जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का हम उन 12 नशिस्तों को ख़त्म करवाएंगे जो अप्रॉक्सीमेटली 1947 आफ्टर बिकमिंग द पाकिस्तान बनने के बाद तब वजूद में आई, जब 1947 से लेके 1965 तक इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव से निकलकर आने वाले जो रिफ्यूजीज़ थे इस कश्मीर के, जिनकी तादाद अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 लाख थी, वो जब यहाँ पे आते हैं तो तब अयूब खान की जो बीडी होती है बेसिक डेमोक्रेसी, वो फिर ये अनाउंस कर देती है कि 12 नशिस्तें मुख्तस की जाएंगी इन महाजरीन की नुमाइंदगी के लिए। तो तब से वो नशिस्तें चली आ रही थी और अब जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी थी उनका मौक़िफ़ ये था कि चूँकि ये जो महाजरीन है वो पाकिस्तान भर में रह रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली इनकी एक बड़ी तादाद कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में मुकीम है, वो यहाँ पे नहीं हैं, और ये जो 12 नशिस्तें हैं ये आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के बुनियादी ढांचे को तब्दील कर देती हैं। और आज़ाद जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं ये जिन लोगों को चूज़ करते हैं, ये 12 नशिस्तें यकीनन उनके चूजिंग लीडर्स को ख़त्म करते हुए, हुकूमत को चेंज करते हुए, इसके ऊपर वाज़ेह रसूख छोड़ के एक मैनिपुलेशन टाइप जो हुकूमत है वो कायम करवाती हैं। ये जो मौक़िफ़ है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का, लिहाजा इसे ख़त्म किया जाए। दूसरी जानब से जब ये चीज़ें फेडरल को पता चली तो उन्होंने भी कहा कि ये ज़ाती होगी, जो रेफ्यूजीज़ हैं वो हमारे भाई हैं और ये कश्मीर की रीत का और पाकिस्तान के सिस्टम्स का हिस्सा है, ये नशिस्तें, इसको ख़त्म किस तरह किया जा सकता है। ये तो फिर शुरू से ही कश्मीर के साथ जिस तरह हम इजहार यकजहती कर रहे हैं तो कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, जिसके ऊपर और भी बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं, लेकिन बेसिक पॉइंट मैंने आपको बता दिया। और ये मुद्दा फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की है, वो भी ये कह के इनको साइड पे कर देती है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के जो लोग होते हैं उनको, कि
اب چونکہ یہ میٹر سپریم کورٹ کے اندر ہے اور سپریم کورٹ اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ساری 12 سیٹس جو ہیں یہ پارلیمنٹ ہی طے کرے گا ان کو، یعنی کہ جو وہاں پہ الیکٹڈ لوگ ہیں آزاد جموں کشمیر کی پارلیمنٹ کے، وہی آزادانہ طور پہ فیصلہ کریں گے، ووٹ کے تھرو یہ چیزیں حل ہو سکتی ہیں، نہ یہ مرکزی طور پہ اور نہ یہ انتقامی طور پہ ہو سکتی ہے، یعنی کہ کوئی پاور اس کو یکدم نہیں ختم کر سکتی، یہ پراپر لا کے تھرو ختم ہو سکتی ہیں، اور یہ ختم کرنے کے لیے جو آزاد جموں کشمیر کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں وہ طے کریں گے۔ اور اس چیز کے اوپر پھر مزید بحث بڑھتی ہے، وہ جب ہڑتال کی کال دیتے ہیں تو تب دیتے ہیں جب آزاد جموں اینڈ کشمیر کی جو حکومت ہے ان کو انہی فیصلوں کو نہ ماننے، اور اسی طرح یہ جو ایک اور موقف ہے ان کا آزاد جموں کشمیر کا کہ ان کے جو تعلقات ہیں یہ ساز باز ہیں انڈین جمہور کی جو ایڈمنسٹریشن ہیں ان کے ساتھ، اور اسلحے سے لیس احتجاج کرتے ہیں، اور اسی طرح کے دیگر کئی ایک الزام ان کے اوپر لا کے انہیں کالا دم قرار دے دیا گیا۔ جب انہیں کالا دم قرار دیا گیا تو تب انہوں نے پھر جب کاغذات نامزدگی جمع ہونے تھے تو احتجاج رکھ دیا، اور اب وہ احتجاج اتنے بڑے پیمانے پہ کشمیر کے اندر ہو رہے ہیں کہ جسے انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، اور پاکستان کی ایک خوبصورت ٹورسٹ اٹریکشن پلیس جو ہے اور پاکستان کی جو شارگ ہے اس کے اوپر انگلیاں اٹھ رہی ہیں، نہ صرف قریبی دشمن انڈیا کی جانب سے بھی بلکہ اب عرب نیوز بھی، ڈپلومیٹک اس طرح کے جو سورسز ہیں، BBC جو ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہا ہے، جس کے اوپر ہم صرف افسوس ہی کر سکتے ہیں۔ تو ایک طرف یہ جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے وہ اپنے اسی منشور کو لے کے کہ یہ چیزیں ختم کی جائیں، یعنی 12 نشستیں جو مہاجرین کی ہیں، اور بدلے میں ہمیں تقویت دی جائے، ہم اپنے فیصلے اپنی پارلیمنٹ کے اندر رہتے ہوئے آزادانہ طور پر کر سکیں اور بہتر فیصلے لے سکیں اپنے کشمیر کے لیے، اور یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں تاکہ وفاق کا جو اثر و سوق ہے وہ ہم پہ نہ ہو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی جو ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہاں پہ جو کٹ پتلی حکومت ہے کشمیر کے اندر یہ واقعی طے کی جاتی ہے فیڈرل حکومت کی جانب سے، اور سیاسی اثر و سوق کی طرف سے یہ طے کرنے کے بعد یہاں پہ فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اب ہمارے سامنے جس کو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی برداشت نہیں کر رہی، ان کا یہ زور ہے، ان کا یہ مطالبہ ہے، اب وہ مطالبات جو ہیں وہ احتجاج کے تھرو چینج ہو رہے ہیں، اور اس کی ویڈیوز ہمارے سامنے ہیں۔ اس سے پہلے جو توڑ پھوڑ ہوئی CMH کے اراؤنڈ باؤنڈ وہ بھی ہم نے دیکھی، اور ایک وہاں پہ جو تاجر تھا اس کی ہلاکت کے بعد یہ ساری چیزیں سامنے آئی تھیں اور یہ چیزیں بڑی تھیں۔ ایٹ دی اینڈ اب رزلٹ یہ نکلنا چاہیے تھا کہ یہ ساری چیزیں ڈپلومیسی کے تھرو حل ہونی چاہیے تھی۔ اس طرح جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو احتجاج کا رنگ نہیں دھارنا چاہیے تھا، اور اسی سے پہلے یہ جو اقدامات اٹھائے گئے تھے آزاد جموں اینڈ کشمیر کی جانب سے کہ اسی پارٹی کو کالا دم قرار دیا گیا جن کے منشور اور جن کا ایک موقف پورے پاکستان نے سراہا تھا کہ کس طرح آزاد اینڈ جموں کشمیر کو بہتر کیا جا سکتا ہے، اس پہ بھی افسوس ہے۔ اگر یہ ان کے بیک اینڈ سورس پہ کچھ روابط تھے خاص طور پہ انڈیا کے ساتھ، یا ان کے جو منشور تھے وہ غلط تھے، تو اس کی آزادانہ انکوائری ہونی چاہیے تھی، نہ صرف انکوائری بلکہ اس کے اوپر ڈپلومیسی طور پہ آمنے سامنے بیٹھ کے ساری چیزیں حل ہو سکتی تھی۔ افسوس کہ ایسا نہیں ہوا، وہاں پہ انہوں نے جو اب ہمارے چیزیں سامنے ہیں وہ ہو چکا ہے، اور اس سارے میٹر کی وجہ سے پاکستان کے اوپر ایک دبا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔